हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जारेडा ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों, आज हम सभी हल करेंगे हमारा रीडिंग अभियान हिंदी कार्यपत्रक संख्या 4 कक्षा 5 प्रथम सप्ताह। आज का विषय है बच्चों मेरा परिवार। तो बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी जल्दी से जाइए, लाल बटन दबाइए और सभी मेरे यूट्यूब चैनल जारेडा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। प्यारे बच्चों, हम सभी एक दूसरे से भिन्न हैं, किंतु एक बात में हम सभी समान हैं कि हमें सबसे ज़्यादा खुशी हमारे परिवार के साथ ही मिलती है। आज हम एक ऐसे बतख के बच्चे की कहानी पढ़ेंगे जो भिन्न होने के कारण आत्मनिष्ठ नहीं है। तो बच्चों, आप सभी ध्यान से सुनें और अपनी वर्कशीट को हल भी करें। एक बार की बात है, एक तालाब में बहुत सारे बतख के बच्चे खेल रहे थे। उनमें से एक बच्चा बहुत उदास था क्योंकि उसे लगता था कि वह अपने सभी भाई बहनों में से सबसे ज़्यादा कुरूप है, जिसके कारण उसके साथ कोई भी खेलना पसंद नहीं करता था और सभी उसे चिढ़ाते थे। एक दिन उसने सोचा कि वह सबसे दूर जंगलों में चला जाएगा। उसने सर्दियों में एक कीचड़ के तालाब में अकेले रातें गुजारी। बसंत का महीना शुरू होने पर उसने सोचा कि क्यों ना वह खुद को साफ करने के लिए साफ सुथरे तालाब में जाए। जैसे ही उसने अपनी परछाई तालाब में देखी तो वह दंग रह गया। उसने देखा कि वह एक बतख नहीं किंतु एक अत्यंत सुंदर हंस है। ये देखकर उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। अब उसे एहसास हुआ कि वह अपने भाई बहनों से भिन्न क्यों था। क्यों था बच्चों अपने भाई बहनों से भिन्न? क्योंकि वो बहुत ही सुंदर हंस था। ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, ऊपर दी गई कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। अब बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है तो आप सभी यहाँ पे लिखेंगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी के रंग रूप को देखकर उसके गुणों को अनदेखा नहीं करना चाहिए और ना ही उसके बारे में कोई गलत राय बनानी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इस तरह आप सभी इसका उत्तर यहाँ लिखेंगे। अगला है बच्चों प्रश्न 2। यदि आपके आस पड़ोस या घर में कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो सबसे भिन्न होने के कारण किसी को भी पसंद नहीं आता, तो आप उसकी सहायता करते? यदि हाँ, तो आप उसे और उसके घर वालों को क्या समझाते? तो बच्चों, आप सभी इसका उत्तर लिखेंगे। हाँ, मैं उसकी सहायता करता और उसके घर वालों को समझाता कि प्रत्येक व्यक्ति के अलग अलग गुण होते हैं। सभी एक जैसे नहीं होते हैं।
नहीं होते हैं, हमें किसी एक कारण से किसी को नापसंद नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों। अगला है बच्चों मज़ेदार क्रियाकलाप। क्या आपने कभी किसी तालाब में हंस को देखा है? कहाँ साथ में दिए गए चित्र को देखकर वैसा ही चित्र बनाने का प्रयास कीजिए और उसे और खूबसूरत बनाने के लिए उसमें रंग भी भरिए। तो बच्चों आपसे बोला है कि आपने कभी किसी तालाब में हंस को देखा है? तो अगर देखा है तो हाँ, अगर नहीं देखा तो नहीं। और इस तरह से बच्चों आप सभी यहाँ पे हंस बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, और उसमें रंग भी भरेंगे। अगला है बच्चों रीडिंग कैंपेन न्यूमरेसी। रघु का संख्या खेल। रघु ने जिस प्रकार संख्याओं को खोलकर लिखना सीखा उसे यह सब बहुत रोमांचित लगा। उसने घर आकर बहुत सी संख्याओं को खोलकर लिखा। अगले दिन जब वह अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलने गया तो उसने अपने दोस्तों के साथ वहां लिखी आसपास की संख्याओं को खोलकर लिखना शुरू कर दिया। साथ वहां लिखी आसपास की संख्याओं को खोलकर लिखना शुरू कर दिया। उन्होंने वहां से गुजरने वाली गाड़ियों के नंबर प्लेट पर लिखी संख्याओं भी देखी, परंतु वे उसे खोलकर नहीं लिख पा रहे थे। रघु ने सभी संख्याओं की तालिका बनाई और उसे वापस मोहसिन चाचा के पास ले आया। उसने मोहसिन चाचा से पूछा, आपने मुझे ऐसी बड़ी संख्याओं को खोलना तो सिखाया ही नहीं। यह सुनकर मोहसिन चाचा हंसने लगे और बोले, अरे इसे खोलना तो बहुत आसान है। जैसे तुमने 100 वाली संख्याओं को खोल कर लिखा वैसे ही 4 अंकों वाली 1000 वाली संख्याओं को भी विस्तार से लिख सकते हैं। रघु ने उसी समय अपनी जेब में से वह तालिका निकाली और मोहसिन चाचा से ने उसे उन संख्याओं में से एक संख्या खोलकर लिखनी सिखाई। चाचा ने कहा, याद रहे 4 अंकों की संख्या में दाईं तरफ की पहली संख्या 1000 की होती है, इसलिए इसे 1000 पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो किस तरह से हम इसे पढ़ेंगे? 1000 पढ़ेंगे। अब जैसे 2386, तो ये 2000, ये सैकड़े की 300, ये 8 80 और ये 6। अरे वाह, यह तो बहुत आसान है। आपका बहुत शुक्रिया चाचा जी। ऐसा कहकर रघु अपने घर चल गया और वहाँ जाकर बाकी की संख्याओं को लिखने लगा। आप भी रघु की तरह दी गई संख्याओं को खोलकर उन्हें शब्दों में लिखिए। तो देखिए बच्चों, गाड़ियों के नंबर, संख्याओं का खुला रूप और संख्याएं शब्दों में। 2 3 8 6, 2380 और 6 क्या हो गया? 2386। 1 4 2 8, 1428। तो ये क्या हो गया बच्चों? 1428। अगला है 5830। तो यहाँ 5000, यहाँ 800, यहाँ 30 और यह 0। तो ये क्या हो गया? 5830। अगला है 2958। तो यहाँ करेंगे 2950 और 8। तो ये हो जाएंगे 2958। अगला है 4762। तो ये हो जाएंगे 4760 और 2। तो 4762। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप सभी इन्हें यहाँ लिखेंगे।
अगला है बच्चों, आप अपने आसपास की कुछ गाड़ियों की संख्याओं को लिखकर तालिका पूरी कीजिए। तो बच्चों जैसे आपके आसपास की गाड़ियों की संख्या का नंबर होगा, कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जो भी आपके आसपास की गाड़ियों के नंबर होंगे। 1193, तो इसे हम लिखेंगे खुला रूप 1000, 100, 90 और 3। तो ये कितना हो गया शब्दों में? 1000, 193। अगला है 5757, तो यहाँ लिखेंगे 5750 और 7। तो यहाँ आप सभी से शब्दों में लिखेंगे 5757। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप सभी को अपनी वर्कशीट को हल करना है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा है तो सभी लाइक बटन दबा करके वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिख कर बताएं कि आप सभी को वीडियो कैसा लगा। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सभी जल्दी से जाइए, लाल बटन दबाइए और सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप सभी बच्चों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।